हाँ जी, good morning to all of you. In today's class, now we are going to take the chapter that is planning. आपके जो पहले वाले जो चैप्टर्स हैं वो 8 तक आपके कंट्रोलिंग तक कंप्लीट हो चुके हैं। तो हम अभी जो टेस्ट कंडक्ट करेंगे वेनेसडे को 2 बजे से लेकर के 2:10 तक आपका जो है टेस्ट हम कंडक्ट करेंगे। तो उसके अंदर जो मैं आपको चैप्टर दूंगा ये प्लानिंग का, ठीक है। तो प्लानिंग के चैप्टर के जो है आज हम रिवीजन करेंगे कि प्लानिंग के इसमें कौन कौन से पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास में है प्लानिंग का मीनिंग ऑफ प्लानिंग का मीनिंग क्या है। अब प्लानिंग मीन्स थिंकिंग इन एडवांस। प्लानिंग का मतलब ये होता है कि थिंकिंग इन एडवांस व्हाट यू वांट टू डू। जिस प्रकार से कि अगर अभी मैं जो आपको क्लास पढ़ा रहा हूँ तो ये तो नहीं कि मैंने अभी सोचा हो, मैंने एडवांस में ही सोचा होगा, कल ही सोचना शुरू कर लिया होगा कि मैंने कल प्लानिंग का चैप्टर करवाना है और मैंने किस प्रकार से करवाना उसके बारे में सारा का सारा मैंने पहले से प्लान किया होगा। इसका ये हुआ कि आज मैं जो कर रहा हूँ व्हाट आई एम डूइंग टुडे इट वाज द प्लानिंग ऑफ यस्टरडे। इसका ये हुआ कि प्लानिंग मीन्स टू थिंकिंग इन एडवांस। प्लानिंग का मतलब होता है कि एडवांस में आपको इस चीज़ को सोचना, दैट इज कॉल्ड एज ए प्लानिंग। हम ये भी कह सकते हैं कि प्लानिंग मीन्स व्हाट टू डू, क्या करना है, व्हेन टू डू, कब करना है, हाउ टू डू, कैसे करना है, हु विल डू इट, इसको कौन करेगा। तो ये सारा का सारा आपका कहलाता है प्लानिंग। इट मीन्स प्लानिंग मीन्स थिंकिंग इन एडवांस, व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, वेयर टू डू, हाउ टू डू, हु विल डू। All these things are thinking in advance. It is called as a planning. And secondly, we can say that planning is a bridge between today and tomorrow. और हम ये भी कह सकते हैं कि प्लानिंग एज ए ब्रिज बिटवीन प्रेजेंट टू फ्यूचर। आपका एक ब्रिज के रूप में काम करता है। जिस प्रकार से टुडे यू आर स्टडिंग, आप आज पढ़ रहे हैं, आज से 8 महीने बाद या 10 महीने बाद में आपके एग्जाम होंगे। तो आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ने इसका ये होगा आज आप प्लानिंग कर रहे हैं, आज के बाद 10वें महीने में या 8वें महीने बाद में आप कहाँ पर होंगे। इट मीन्स अभी तो आप लोगों ने किसी सब्जेक्ट का 20% सिलेबस पूरा किया होगा, किसी का 30 किया होगा, किसी का 50 किया होगा, पर आपके लास्ट के बाद में देखेंगे 6 महीने बाद में, 7 महीने बाद में, तो यू हैव कंप्लीट योर 100% सिलेबस। इट मीन्स वेयर यू वर टूडे एंड वेयर यू विल बी आफ्टर 6 मंथ और 8 मंथ। तो हम कहें कि प्लानिंग इज ए ब्रिज बिटवीन प्रेजेंट एंड फ्यूचर, कि प्रेजेंट और फ्यूचर के बीच में ये एक ब्रिज का काम करता है। तो आपका दोबारा से फिर देखिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग मीन्स थिंकिंग इन एडवांस। एडवांस में थिंक करना ही आपकी प्लानिंग कहलाती है। व्हेन टू डू, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, हु विल डू, it is decided in advance. It is called as planning. And secondly, planning as a bridge between present to future. तो ये आपका प्लानिंग का मीनिंग है। Now, what is the features of the planning? Features of planning. Features of planning. प्लानिंग की फीचर कौन कौन सी हैं, आप कैसे देखें कि वो चीज़ आपकी प्लानिंग है। तो व्हाट इज द फीचर ऑफ द प्लानिंग। तो आपके फीचर ऑफ प्लानिंग में जो है सबसे पहले आपके पास में फीचर ऑफ प्लानिंग में आपके पास में है कि प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। प्लानिंग फोकसेस अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। नंबर 1 पहले फीचर है प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स कहें या गोल कहें, कि प्लानिंग जो है वो हमेशा आपके ऑब्जेक्टिव या गोल अचीव करने के लिए ही फोकस की जाती है। वाई यू प्रिपेयर प्लान्स, आप प्लान बनाते क्यों हैं, क्या जरूरत है प्लान बनाने की। यू हैव सम ऑब्जेक्टिव, यू हैव सम टारगेट, तभी तो ना। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू achieve 90% in +2 or 95% in +2, you are making the planning, means you are thinking in advance how to do, when to do, where to do, all these things are called as planning. तो आपका जो है 95+ आपका ऑब्जेक्टिव है। इट मीन्स यू आर प्रिपेयरिंग ए प्लानिंग और यू आर मेकिंग द प्लानिंग टू अचीव योर ऑब्जेक्टिव्स।
आप अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए प्लान करें, कितने घंटे अकाउंट्स पढ़ेंगे, कितने घंटे बिजनेस स्टडी पढ़ेंगे, कितने घंटे दूसरी चीज़ें पढ़ेंगे। तो ये थिंकिंग इन एडवांस आपने किया, तो गोल अचीव के लिए किया। सेकंड आप और एग्जाम्पल लीजिए, मान लो आप जो है ये चाहते हैं कि अभी तो चलो कोरोना आ गया, बात अलग है, कि अगर आपका नॉर्मल रहते हम मनाली जाने का अगर प्रोग्राम करते कि फैमिली के साथ हम 15 दिन के लिए मनाली का टूर करेंगे। अब मनाली का टूर करेंगे तो उसके लिए आपने जो है एडवांस में ही आपने मार्च में अप्रैल में सोचना शुरू कर दिया होगा कि हम मनाली जाएंगे, किस प्रकार से जाएंगे। उसके लिए आपने पूरी प्लानिंग तैयार की, क्या ऑब्जेक्टिव है कि मनाली टूर पे जाएंगे। इसका नहीं ये हुआ कि आपकी जो प्लानिंग है दैट फोकस का ना केंद्र करना, आपका जो है दिमाग उस पर केंद्रित करती है। अचीविंग ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए वो सारा फोकस करते हैं। और सेकंड आपके पास में है प्लानिंग इज ए प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। सेकंड इज प्लानिंग एज ए प्राइमरी फंक्शन of management. As we have earlier discussed that there are 5 functions of a management, that is first is planning, organizing, staffing, directing and controlling. It means a management has 5 type of the functions. That functions say planning, organizing, staffing, directing and controlling, and the planning is the first function of the management. प्लानिंग आपकी मैनेजमेंट का सबसे पहला फॉरमोस्ट फंक्शन है, एंड इट इज द बेस फॉर ऑल द अदर फंक्शंस। ये सभी दूसरे फंक्शंस के लिए आपकी प्लानिंग की बेस बनती है। इफ यू आर प्रिपेयरिंग द प्लानिंग दैट यू आर गोइंग टू एस्टेब्लिश ए फैक्ट्री, अब फैक्ट्री के लिए प्लानिंग आपने की, अब फैक्ट्री आप डाल लेंगे, फैक्ट्री के बाद ही आपका प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग कि उसमें स्ट्रक्चर कैसा होगा स्टाफ का, ऑर्गेनाइजिंग के बाद में स्टाफिंग, उस फैक्ट्री में बंदे कितने लगाएंगे, उसके बाद में डायरेक्टिंग, उनको डायरेक्ट कैसे करेंगे, उसके बाद में कंट्रोलिंग, उनको कंट्रोल कैसे करेंगे। इसका मतलब हुआ कि इफ यू हैव नॉट प्रिपेयर द प्लान द अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विल बी यूजलेस। इट मीन्स द प्लानिंग इज द foremost and the primary function of the function of management। इसके बगैर और कोई बाकी काम हो ही नहीं सकते। तो उसकी दूसरी फीचर ये है कि इट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। फर्स्ट वाज द फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव को अचीव करने का फोकस करती है। दूसरा जो है इट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। और तीसरा आपके पास में है कि प्लानिंग एज ए परवेसिव, प्लानिंग एज परवेसिव, प्लानिंग इज परवेसिव फंक्शन। प्लानिंग जो है इट इज ए परवेसिव फंक्शन। परवेसिव फंक्शन मीन्स इट रिक्वायर्स एट ऑल लेवल ऑफ द मैनेजमेंट। इट इज नॉट ओनली दैट यू हैव मेड द प्लान, who prepare the plan, you think that top level management only prepare the plans, but it is not so। क्योंकि आपने देखा था ना कि 3 प्रकार की मैनेजमेंट थी, टॉप लेवल थी, फिर उसके बाद मिडिल लेवल थी, उसके बाद में आपकी जो है लोअर लेवल थी। आपकी 3 टाइप ऑफ द मैनेजमेंट है हमने डिस्कस किए थे। तो 3 टाइप ऑफ द मैनेजमेंट डिस्कस किए तो हमें सबसे पहले लगता है कि प्लानिंग इज ओनली द मैटर ऑफ द टॉप लेवल मैनेजमेंट, हम ऐसा लगता है हम लोगों को, बट इट इज नॉट सो। प्लानिंग इज नॉट द मैटर ऑफ द टॉप लेवल मैनेजमेंट ओनली, बट इट इज द मैटर ऑफ द मिडिल लेवल एज वेल एज द लोअर लेवल। फॉर एग्जाम्पल टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या करती है? टॉप लेवल मैनेजमेंट डिसाइडेड द पॉलिसीज, टॉप लेवल मैनेजमेंट डिसाइडेड द ऑब्जेक्टिव, टॉप लेवल मैनेजमेंट डिसाइड द अदर टाइप ऑफ द नेसेसरी पॉलिसीज एक्सेट्रा। तो ये तो आपका टॉप लेवल का काम हुआ। अब मिडिल लेवल में कौन आए थे? आपके डिपार्टमेंटल हेड आए थे, आपके प्रोडक्शन इंचार्ज आए थे, वो लोग थे। तो दे आल्सो प्रिपेयर द प्लानिंग, वो भी तो अपना प्लानिंग करते हैं ना अपने काम के लिए कि हमने जो है आपका जो प्रोडक्शन मैनेजर वो चाहता है कि किस प्रकार से प्रोडक्शन होगा, आपके दूसरे मैनेजर सोचते हैं कि वो किस प्रकार से काम करेंगे। इट मीन्स दे आल्सो प्रिपेयर द प्लान्स। और थर्ड आपका जो लोअर लेवल पे भी था, तो लोअर लेवल पे क्या था कि ऑन द लोअर लेवल द सुपरवाइजरी लेवल कहे या ऑपरेशनल लेवल कहे, उस पर भी आपका जो मैनेजमेंट है वो भी आपका जो प्लानिंग है वो भी आपकी होती है। क्योंकि ए सुपरवाइजर आल्सो हैव टू प्लान विच वर्कर शुड बी पुट ऑन ए पर्टिकुलर जॉब एंड विच वर्कर शुड बी पुट ऑन ए पर्टिकुलर जॉब। इफ एनी वर्कर वांट टू टेक द लीव देन व्हाट शुड बी द प्लानिंग शुड देयर। इसका ये हुआ कि आपका ये परवेसिव फंक्शन है,
आपके हर लेवल के ऊपर ये काम आता है। ठीक है, तो थर्ड आपका हुआ परवेसिव। परवेसिव होता है सभी जगह काम आना। तो पहला फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए फोकस करता है। दूसरा प्राइमरी फंक्शन कि इसके बगैर काम नहीं चल सकता। तीसरा ये परवेसिव है कि ये सभी लेवल के ऊपर आपका काम करता है। और चौथा कहता है कि प्लानिंग इज कंटिन्यूस। फोर्थ है प्लानिंग एज ए कंटिन्यूस फंक्शन। प्लानिंग जो है वो आपका एक कंटिन्यूस फंक्शन है। इसका मतलब ये नहीं कि व्हेन द टॉप लेवल मैनेजमेंट हैज मेड द प्लान and then it will sleep easily. No, it is not so, because the business environment is dynamic and every time you have to prepare the plans. ऐसा नहीं है कि आपने एक बार प्लान तैयार कर दिया, जैसे कि आपने प्लान तैयार कर लिया कि हम इतने बजे से इतने बजे तक ये पढ़ेंगे, इतने बजे इतने बजे तक ये पढ़ेंगे और सारा काम हमारे इतने बजे तक कंप्लीट हो जाएगा, पूरे साल ऐसे चलता रहेगा। पर ऐसा भी होता है कि आपके घर में कभी शादी आ गई, हो सकता है आपके घर में कोई मेहमान आ गए, हो सकता है कि आपको कहीं जाना पड़ गया, भगवान ना करे कोई बीमार हो गया, अब उसका ये हुआ कि आपने फिर प्लान चेंज करनी पड़ेगी। तो इसका ये तो नहीं ना कि इफ यू प्रिपेयर द प्लान वंस एंड यू नीड नॉट टू चेंज इट, इट इज नॉट पॉसिबल, यू हैव टू चेंज इट आल्सो। इट मीन्स प्लानिंग एज ए कंटिन्यूस प्रोसेस, एवरी टाइम यू हैव टू थिंक अबाउट इट्स प्रोसेस, कि उसके बारे में सोचते रहना है। आपका जो है प्लानिंग कंटिन्यूस रहेगा। आपका टॉप लेवल पे है वो भी अपनी पॉलिसीज को बार बार बनाता रहेगा। आगे अभी पहले फर्स्ट 3 मंथ्स में ये हुआ, आगे 3 मंथ्स में क्या होगा, आगे 3 मंथ्स में क्या होगा, आगे 3 मंथ्स में क्या होगा। इसी प्रकार से मिडिल लेवल मैनेजमेंट है वो भी अपने हर टाइम पे प्लानिंग को जो है वो आगे आगे कंटिन्यू करती रहती है और लोअर लेवल पे भी वो कंटिन्यू होती रहती है। इसका मतलब ये हुआ कि प्लानिंग का मतलब ये नहीं है कि यू प्रिपेयर द प्लान्स वंस एंड देन यू नीड नॉट टू थिंक अबाउट इट, यू हैव टू मेक द प्लान कंटिन्यूसली। तो आपकी प्लानिंग जो है वो कंटिन्यूस से चलने वाली है। अब आपके 4 पॉइंट हो गए। पहला हो गया फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए प्लानिंग बनाई जाती है। दूसरा है प्राइमरी फंक्शन, तीसरा परवेसिव और चौथा ये आपका कंटिन्यूस है। और पांचवा है आपका इट इज ए फ्यूचरिस्टिक। प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक, प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। प्लानिंग आपका जो फ्यूचरिस्टिक है मीन्स प्लानिंग इज नॉट प्रिपेयर फॉर टुडे, प्लानिंग इज एवर मेड फॉर टुमारो। अब ये नहीं है कि मैंने प्लानिंग अभी जो चैप्टर जो मैं करवा रहा हूँ कि ये मैंने अभी शुरू किया 1 मिनट से, नो, क्योंकि ये मैंने कल से सोचा था, सुबह भी पढ़ा इसको, आकर के भी इसको फिर देखा है, फिर किस प्रकार से मैं करवाऊंगा और तब आपकी क्लास शुरू हुई। कभी भी कोई काम प्रेजेंट से नहीं होता, हमेशा ही फ्यूचर से होता है, क्योंकि हमने पहले इसके बारे में सोचा था, वही चीज़ हम आगे कर रहे हैं। तो इसका ये हुआ कि प्लानिंग इज फॉर फ्यूचरिस्टिक। प्लानिंग जो आपके फ्यूचर के लिए बनाई जाती है, प्रेजेंट के लिए कोई प्लानिंग नहीं होती। आप फ्यूचर में क्या काम करेंगे वो काम जो आप प्लानिंग करते हैं और वो प्रेजेंट आता है उसमें आपको पूरा कर लेते हैं। तो आपकी प्लानिंग जो वो एक फ्यूचरिस्टिक है। और नेक्स्ट है प्लानिंग प्लानिंग इनिशिएटिव्स डिसीजन मेकिंग। तो प्लानिंग में जो है डिसीजन मेकिंग भी है कि हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। आपका प्लानिंग इनिशिएटिव डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग जो है वो डिसीजन मेकिंग को इनिशिएटिव देती है। क्या कहना क्या चाह रहे हैं मतलब इसमें कि आपके प्लानिंग जो है, प्लानिंग में आपने जो पहले मैंने आपको बताया था कि प्लानिंग होते हैं, तो प्लानिंग में हमारे पास में कई अल्टरनेट हम देखते हैं कि वी ट्राई टू फाइंड आउट मैनी अल्टरनेट्स एंड वी चूज विच इज द बेस्ट वन अल्टरनेट। मान लो कि आपने एक काम करने के लिए 3 तरीके निकाले थे, ठीक है, 3 तरीकों में आपका बेस्ट कौन सा आप उसको अपनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आप कहीं जो है कहीं मुंबई घूमना जाना चाहते हैं। अब मुंबई के लिए आपके 3 अल्टरनेट हैं, बाई बस जाएं, बाई ट्रेन जाएं, बाई एयर जाएं। यू सेलेक्टेड द 3 अल्टरनेट्स। अब उनमें बेस्ट कौन सा है, आपके लिए कौन सा बढ़िया है,
आप उसमें किसी एक को चुनेंगे। इसका क्या हुआ कि जब आपने प्लानिंग की तो प्लानिंग के अंदर आपने वेरियस अल्टरनेट्स निकाले थे और वेरियस अल्टरनेट्स में से किस अल्टरनेट को आपने चुनना है, यानी डिसीजन मेकिंग हो गया कि आपने कौन सा जो है आप अल्टरनेट यू विल टेक। तो ये आपकी कहलाएगी डिसीजन मेकिंग। तो ये आपकी डिसीजन मेकिंग भी होती है। और लास्ट आपके पास में है कि प्लानिंग एज ए मेंटल एक्सरसाइज। प्लानिंग एज मेंटल एक्सरसाइज। प्लानिंग इज मेंटल एक्सरसाइज। प्लानिंग जो आपकी वो एक मेंटल एक्सरसाइज होती है। प्लानिंग कोई फिजिकल नहीं है, कोई दौड़ नहीं लगानी। प्लानिंग कोई रेसलिंग का काम नहीं है जो कुश्ती नहीं करनी इसमें। प्लानिंग इज ओनली मेंटल एक्सरसाइज, मीन्स व्हाट विल बी इन कमिंग डेज, व्हाट आवर प्लान शुड बी, हाउ वी विल टैकल इट। इसका लिए हुआ कि आप जो प्लानिंग कर रहे हैं वो सारे के सारे एक मेंटल एक्सरसाइज है। आप दिमाग से उस चीज़ के बारे में सोचते हैं तो ये आपकी एक मेंटल एक्सरसाइज है। एंड एट एज ए द जॉब ऑफ द हायर लेवल पर्सनस। ये हायर लेवल पर्सनस की जॉब है। जिस प्रकार से बड़ी प्लानिंग है वो सबसे टॉप लेवल के में लोग करते हैं, उससे थोड़ी छोटे लेवल की है तो मिडिल लेवल के लोग उसको प्लानिंग को करते हैं, और जो सबसे छोटे लेवल की जो थे वहाँ पर लोअर लेवल के करते हैं। और लोअर लेवल में भी जो सीनियर है वही करता है। जैसे कि वर्कर्स हैं, वर्कर के ऊपर सुपरवाइजर है तो आपका सुपरवाइजर ही प्लानिंग करेगा। इसका मतलब सुपरवाइजर जब उनसे ज़्यादा समझदार होगा वो मेंटल एक्सरसाइज है। मिडिल लेवल में कौन है कि मिडिल लेवल में जो हेड हैं वही प्लानिंग करते हैं क्योंकि दे आर एजुकेटेड, और वो उनसे ज़्यादा समझदार होंगे तो मेंटल काम है तो वो काम करेंगे। आपका टॉप लेवल में भी आपके सीनियर बंदे हैं, वो तो सबसे सीनियर मोस्ट हैं वही करेंगे। तो इसका क्या हुआ कि आपका जो प्लानिंग एक मेंटल एक्सरसाइज है। दीज आर दी 7 टाइप ऑफ द फीचर्स ऑफ द प्लानिंग। ये प्लानिंग के आपके 7 टाइप की फीचर्स हैं। आई वंस अगेन रिवाइज इट। फर्स्ट इज फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव। सेकंड, इट इज इन ए प्राइमरी फंक्शन। थर्ड, इट इज ए परवेसिव फंक्शन। फोर्थ, इट इज ए कंटिन्यूस फंक्शन। और फिफ्थ इज it is a futuristic, and seventh as initiative decision making, and seventh as it is a mental exercise. Any problem you have you can ask me। इन पॉइंटों में कोई भी ऐसा पॉइंट जो आपको समझ में ना आया हो आप मेरे से पूछ सकते हैं। हालांकि चैप्टर हम ये काफ़ी पहले करवा चुके हैं, आप लोगों से भी कर भी चुके, होंगे भी आप इसका कर चुके हैं। अब क्योंकि हमारा सिलेबस जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुका है तो क्यों ना हम इसको रिवाइज कर लें, ठीक है। तो अगर किसी को प्रॉब्लम है, एनी स्टूडेंट वांट टू रेज एनी क्वेश्चन, प्लीज़ आस्क मी। ऐसा कोई नहीं है, ठीक है जी। 1 मिनट। आप लोगों को मेरी आवाज़ सुन रही है? हेलो, ओके। क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ना, कभी मेरे जो ये जाम ना हो गई हो रिकॉर्डिंग कभी, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे। तो रिस्पॉन्स देते रहना क्योंकि नया फ़ोन है आज ये, कभी जैसे कि ये हीट आउट हो जाते हैं फ़ोन। तो पहले वाला मेरा फ़ोन हीट आउट हो गया था 15 मिनट में ही, तो आपकी मीटिंग जब चल नहीं पाई थी ढंग से। और आज ये फ़ोन दूसरा है तो और इसका नंबर भी वो नहीं है, मेरा जो है नंबर वो घर पे पड़ा है। आप फ़ोन करेंगे तो घर पे जाएगा फ़ोन हो। इसमें मेरा नंबर नोट कर लो एक बार, ये जो नंबर इसके अंदर है, कोई दिक्कत हो फ़ोन करने दो। ये भी इस नंबर जो है वो 999222 और 359, ठीक है। अगर अभी इसमें कोई दिक्कत आ जाए तो मेरे इसके नंबर पे कॉल कर देना, 9994×2 359, ठीक है। ये नंबर जो आप नोट करके रख लो, अगर मेरी वीडियो पॉज हो जाए कुछ हो जाए तो मेरे को इस पर कॉल कर देना, ठीक। हाँ जी। नेक्स्ट हम आते हैं, आपने मीनिंग कर लिया इसका प्लानिंग का, व्हाट आर द मीनिंग। सेकंड, व्हाट आर द फीचर्स। एंड थर्ड, वी आर गोइंग टू स्टार्ट दैट इज द लिमिटेशन ऑफ द प्लानिंग। व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ द प्लानिंग। लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग की क्या लिमिटेशन है, यानी प्लानिंग में क्या कमियां हैं। कमियां कौन सी प्लानिंग में। अगर हमने प्लानिंग इतने बढ़िया तरीके से कर ली तो अभी कमी दिखाई नहीं देती। अब तो हमारी 100% सक्सेस होगी, हम ऐसा मान लेते हैं, पर ऐसा पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि हर चीज़ की एवरीथिंग हैज इट्स लिमिटेशन आल्सो। इफ वी आर प्रिपेयर द प्लानिंग देन देयर इज सम लिमिटेशन आल्सो। व्हाट इज द फर्स्ट लिमिटेशन। फर्स्ट लिमिटेशन इज planning leads to rigidity. First is planning leads to rigidity.
प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी, कि प्लानिंग जो है वो रिजिडिटी को लीड करती है। अब यहाँ पर रिजिडिटी का मतलब क्या है? रिजिडिटी मीन कैन नॉट चेंज एनीथिंग, दैट इज कॉल्ड एज रिजिडिटी, कि हम किसी चीज़ को चेंज नहीं कर सकते, तो रिजिड हो गई, उसको हम बोलते हैं। तो कहते हैं प्लानिंग लीड्स टू, कि प्लानिंग के कारण से रिजिडिटी बन जाती है। अब यहाँ कौन सी बात होगी? प्लानिंग के कारण से हम कहते हैं कि प्लानिंग जो है वो फ्यूचर के लिए बनाई जाती है, और प्लानिंग जो है वो परवेसिव भी है। तो रिजिडिटी कहाँ आ गई? अब रिजिडिटी ये आ गई कि प्लानिंग जो है दैट इज प्रिपेयर ऑन टॉप लेवल, मिडल लेवल एंड लोअर लेवल। व्हेन टॉप लेवल मैनेजमेंट हैज प्रिपेयर्ड द प्लान्स, then that will circulate to the middle level, and middle level will circulate it to the lower level management. It means the top level management had prepared the plan, that plan will remain the same in any case. वो आप मैनेजमेंट जो चाहते हैं आपको वैसा ही करना पड़ेगा। अब आप अपनी जो कुछ चीज़ें अपनी खुद के आप अलग से कर सकते थे, यू कांट डू, बिकॉज द प्लान हैज रिस्ट्रिक्टेड, टॉप लेवल मैनेजमेंट हैज रिस्ट्रिक्टेड यू अप टू सर्टेन लिमिट्स, कि आपको यही काम करना, इसी तरीके से आपने करना है। तो अगर किसी बंदे में एक्स्ट्रा टैलेंट है, एक्स्ट्रा क्रिएटिविटी है, तो वो एक्स्ट्रा क्रिएटिविटी, एक्स्ट्रा टैलेंट नहीं दिखा सकता, क्योंकि आपकी प्लान एक बार बन गई ऊपर से, तो वो प्लान रिजिड रहेगी, उसी प्रकार से आपकी चलती रहती है। तो फर्स्ट आपका प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। सेकंड है प्लानिंग आर नॉट वर्क इन डायनेमिक इन्वायरमेंट। सेकंड is planning is not work in dynamic इन्वायरमेंट। आपकी डायनेमिक इन्वायरमेंट में प्लानिंग काम नहीं करते। डायनेमिक इन्वायरमेंट का मतलब क्या हुआ? चेंजेस। अब जिस प्रकार से अभी यू आर फेसिंग द कोरोना, अब क्या हुआ कि यू प्रिपेयर द प्लान दैट वी विल गो टू स्कूल ऑन 1st और 2nd अप्रैल एंड वी विल स्टार्ट स्टडी, वी विल मेक द ट्यूशंस आल्सो, we will go to the friends, we will make the discussion of our chapters, and we will also go for play, we will also do all these things. You prepared a lot of the plans, but corona has stopped all the activities. It means क्या हुआ कि आपका जो environment है वो आपका environment that has changed, आपका environment एकदम से change हो गया। ये माइक किसका ऑन है? बंद करिए। हाँ जी, आपका environment जो है वो चेंज हो गया, और चेंज होते ही आपकी प्लानिंग वो भी फेल हो गई। इट मीन्स प्लानिंग इज नॉट वर्क इन डायनेमिक इन्वायरमेंट। आपकी प्लानिंग जो डायनेमिक इन्वायरमेंट में, बदलते इन्वायरमेंट में काम नहीं कर सकती। अब इसी प्रकार से मान लो कि अभी आपने जो है ये मान लेते हैं कोरोना जो 15 जुलाई तक खत्म हो जाएगा, स्कूल खुल जाएंगे, मान लिया खत्म हो जाएगा, स्कूल खुल जाएंगे। अब उसके बाद में एकदम से सीबीएसई बोर्ड आपके सिलेबस में चेंज कर दे, एकदम से इन्वायरमेंट चेंज हो गया। बिजनेस में भी इसी प्रकार से अगर आपके जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं वो देश की अगर ख़राब हो गई, और अगर उसके देश के प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री कोई पॉलिसी अलग डिक्लेयर कर देते हैं, तो आपका इकोनॉमिक जो पॉलिटिकल चेंज है वो आ गया। तो आपके बिजनेस इन्वायरमेंट के चैप्टर में पढ़ा था कि देर आर सो मैनी बिजनेस इन्वायरमेंट दैट अफेक्ट द बिजनेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, एंड इफ यू प्रिपेयर द प्लान्स एंड देन बिजनेस इन्वायरमेंट चेंजेस, देन प्लान्स कैन नॉट वर्क प्रॉपरली। तो सेकंड कह रहा है कि प्लानिंग इज नॉट वर्क इन डायनेमिक इन्वायरमेंट, कि प्लानिंग जो है वो डायनेमिक इन्वायरमेंट में काम नहीं कर सकता है। नेक्स्ट आपके पास में है आपका कि प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। थर्ड इज प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी, कि आपकी प्लानिंग है वो क्रिएटिविटी को रिड्यूस कर देती है। क्रिएटिविटी ना आपके दिमाग को नई चीज़ करने की वो घटा देती है। अब एक जगह तो आपने फीचर में कहा था कि मेंटल एक्सरसाइज, कि मेंटल एक्सरसाइज है, आप जितना अच्छा सोचेंगे उतना अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, मान लिया कि मेंटल एक्सरसाइज, पर दूसरा ये करके क्रिएटिविटी रिड्यूस कर देता है। हाँ, क्रिएटिविटी रिड्यूस कर देता है, क्योंकि प्लानिंग इज एवर प्रिपेयर्ड बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट और द सीनियर पर्सनस। तो जो जूनियर पर्सनस हैं, आदमी हैं, वो तो अपनी क्रिएटिविटी नहीं दिखा सकते, और एक बार प्लान तैयार हो गई उसके बाद में आप उसको चेंज कर ही नहीं सकते। यू कांट चेंज इट योरसेल्फ, आपके सीनियर से उसको चेंज कर सकते हैं। अब सीनियर की नज़रों में वो सही है, तो इसका ये हुआ कि आपकी जो क्रिएटिविटी है उसको घटा देती है।
तो ये करा कि प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। एंड नेक्स्ट दैट इज फिफ्थ वन इज, वो आपकी कौन सी है? फिफ्थ वन आपके पास में है कि प्लानिंग इन्वॉल्व्स हाई कॉस्ट। प्लानिंग इन्वॉल्व्स हाई कॉस्ट। प्लानिंग की कॉस्ट मतलब बहुत ज़्यादा ऊंची होती है, काफ़ी ज़्यादा हाई होती हैं, बिकॉज प्लानिंग एज टाइम कंज्यूमिंग। प्लानिंग एक रात में नहीं हो सकती है। प्लानिंग के लिए तो आपको पूरे बिजनेस इन्वायरमेंट को स्टडी करना पड़ता है, आसपास की दूसरे कंपटीटर को स्टडी करना पड़ता है, आपके पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को स्टडी करना पड़ता है। तो इसलिए रातों रात तो प्लानिंग तैयार नहीं हो सकती। एक बिजनेस की, आपके घर की प्लानिंग एक अलग मैटर है, वो छोटी प्लानिंग की बात है, एक मिनट में तैयार नहीं हो सकती, इसका लिए टाइम कंज्यूमिंग है। और दूसरा यहाँ पर जो है ये मेंटल एक्सरसाइज करने वाले लोगों का काम है, लेबर लोगों का काम तो है नहीं, तो वो लोग आपको हायर करने पड़ेंगे, तो उसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। इसका ये हुआ कि टाइम कंज्यूमिंग तो है ही, साथ साथ में हाई क्वालिटी के पर्सन भी आपको चाहिए, और हाई क्वालिटी के पर्सन चाहिए तो उनको ज़्यादा पेमेंट भी करनी पड़ेगी। तो क्या हुआ कि आपके हाई कॉस्ट जो है इसके ऊपर लगेंगी। तो यहाँ पर भी ये भी एक कमी है कि प्लानिंग इन्वॉल्व हाई कॉस्ट, प्लानिंग में काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट पड़ती है। और नेक्स्ट आपके पास ये रखिए कि प्लानिंग एज ए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। तो इसी में पॉइंट में आ गया कि आपका टाइम कंज्यूमिंग भी है, एक रात में तो पूरी नहीं होती, तो नेक्स्ट पॉइंट आप टाइम कंज्यूमिंग उसमें लगा सकते हैं। और लास्ट वन जो है कि प्लानिंग डज नॉट गारंटी ऑफ सक्सेस। प्लानिंग डजंट गारंटी ऑफ सक्सेस, कि प्लानिंग जो है इज नॉट गारंटी ऑफ सक्सेस। ये प्लानिंग जो है कोई सक्सेस की कोई गारंटी नहीं है कि हमने प्लानिंग कर ली कि हमने जो है इस प्रकार से सारी चीज़ें कि हमने मनाली जाने के लिए पूरी प्लानिंग कर ली, सब कुछ हो गया, सारी चीज़ें ठीक ठाक चल रही हैं, और उसके बावजूद भी कोई जरूरी नहीं कि मनाली पहुंच जाएँ, हो सकता है रास्ते में कहीं रास्ता ब्लॉक हो जाए, ठीक है, कोई दिक्कत हो सकती है। इसी प्रकार से यू मेड द प्लानिंग दैट वी विल स्कोर 95%। अब यू डू ऑल द एफर्ट्स, तो आपने वो सारी कोशिशें की, और जब एग्ज़ाम में बैठने गए उस समय जो है एकदम से आप लोग को बुखार हो गया, या अचानक आपको कोई ऐसी दिक्कत आ गई, या आप डिप्रेशन में आ गए। अब आपने पूरे साल खूब तैयारी की, उसके बावजूद भी आप जो उतना अचीव नहीं कर पाए। तो इसका ये नहीं कि प्लानिंग जो है वो आपको 100% सक्सेस दे देगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो आज मैंने 3 पॉइंट करवाए हैं। एक आपको मैंने करवाया कि आपका मीनिंग क्या है, दूसरा फीचर है, और तीसरी आपकी मैंने बताया इसकी लिमिटेशंस। ठीक है जी। हाँ जी, एनी प्रॉब्लम यू वांट टू आस्क डिस्कस विद मी यू कैन। 1-2 मिनट बचे हैं, तो अगर कोई ऐसी आप डिस्कस करना चाहते हैं कोई विशेष, तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते, बोलिए। हाँ, 20 में से देना है मैथ के अंदर, क्योंकि जो मेरे पास में अभी जो सूचना आई हैं वो ये है कि आप जब 20 में से आप देंगे। ठीक है जी। और बोल, हाँ मिनट आपके 20 होंगे, ठीक है ना। हाँ ना, मिनट पे 20 नहीं करेंगे, बल्कि मिनट पे से कम ही करेंगे, क्योंकि आपके 20 इक्वेशन तो आपको 10 मिनट देंगे, ठीक है ना। नहीं तो आपका जो ना मेरे को पता नहीं कि उसमें कितनी देर में अचीव हो जाना चाहिए इसको, ठीक है ना। फिर वो नकलबाजी चलती और चलती है, ठीक है ना, ये चीज़ें आपकी होती हैं। और बोलो, चलो ठीक है। टाइम 2 बजे से 2:10 तक।